हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही फैंटास्टिक है। बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू द पैलिंड्रोम कि कोई भी इंटीजर को और स्ट्रिंग को कैसे पहचानोगे, इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट अ पैलिंड्रोम। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक ही बहुत ही तुच्छ सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, बहुत भीनी भीनी एग्जांपल लेना चाहूंगा। ओके चलो यार, मजाक कर रहा था। जैसे ट्रिपल वन ले लो। केस को समझना जरा, आगे से रीड करो, पीछे से रीड करो। ये आगे से रीड करना, पीछे से रीड करना क्या होता है? इसको आगे से पढ़ो। कौन सा इंटीजर दे रहा है आपको? वन 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 ही देगा, ट्रिपल वन देगा। पीछे से रीड करो जरा, ट्रिपल वन ही देगा। तो इट मींस दैट कि जब आप कोई भी इंटीजर को, स्ट्रिंग को आगे से रीड करते हो, पीछे से रीड करते हो और सेम ही नंबर देता है, सेम ही इंटीजर, सेम ही स्ट्रिंग देता है आपको, देन इट इज ए केस ऑफ पैलिंड्रोम। लेकिन अगर ये सेम आपको इंटीजर और सेम स्ट्रिंग आपको नहीं देता है आउटपुट में, तो देन इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम। आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। 1 2 3, आगे से रीड करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3। एंड पीछे से रीड करोगे तो इसका क्या आएगा? 3 2 1। क्लियर है? इट इज नॉट अ केस ऑफ पैलिंड्रोम। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ले लो अन्ना। अरे क्या लोगे? अन्ना। आगे से रीड करोगे तो आएगा अन्ना, पीछे से रीड करोगे तो आएगा क्या? अन्ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा? चलो एक और मैं लेता हूं। नाउ ले लो मुन्ना। क्या लोगे? मुन्ना। आई एम रियली सो सॉरी। आगे से रीड करोगे तो मुन्ना ही आएगा, पीछे से रीड करोगे तो ANNUM आएगा। चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट मींस दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ पैलिंड्रोम। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलो, बात तो ऐसी है कि हम लोगों ने एक बहुत ही साधारण से एग्जांपल लिया है। आप पूछो मुझसे, कहो कि सर इसको कोड में बदल के दिखाओ, तो चलो मैं दो कोड लूंगा, दो केस लूंगा। एक वर्ड को पहले दिखाऊंगा कि पैलिंड्रोम का केस है कि नहीं है, फिर नंबर वाला लूंगा केस। There are two cases we are going to take, ladies and gentlemen. Getting my point? Now, इसको कंट्रोल ए कर दो और डिलीट कर दो। हाँ हाँ, समझ में आया होगा। अब देखो, इसको फंक्शन से क्रिएट करते हैं। तो आपको पता होगा, डेफ जो होता है कीवर्ड होता है फंक्शन का। उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं, जरा समझना ध्यान से, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या लिखना चाहोगे? देवियों एंड सज्जनों, फंक्शन का नाम पैलिंड्रोम लिख लेता हूं और यहाँ पे वर्ड देता हूं। क्या देता हूं? वर्ड। कॉलन दोगे। अब इसको क्या करते हैं? रिटर्न करोगे। रिटर्न किसको करोगे? RETU, उप्स, रिटर्न, रिटर्न वर्ड, कंपैरिजन ऑपरेटर, वर्ड एंड -1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो? प्रिंट कराओगे। फंक्शन को कॉल भी तो करना है हमारा, ड्रॉम। और यहाँ पे एक कोई सा भी वर्ड ले लो स्ट्रिंग के फॉर्म में। चलो मैं अन्ना ही लेता, अन्ना को चेक करके दिखाता हूँ। आप इसको शिफ्ट एंटर करो, ये ट्रू दिखा रहा है, बिकॉज अन्ना इज ए केस ऑफ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम वाला केस है, क्योंकि आगे से रीड करो, पीछे से रीड करो, देगा अन्ना ही ना। अब दूसरा वाला केस, अयो रामा, कंट्रोल A कंट्रोल C करो। दूसरा वाला केस दिखाता हूँ, फॉल्स वाला केस। कंट्रोल V कर दो। अन्ना के जगह पे ले लो वही एग्जांपल, अपना एग्जांपल, जिंदाबाद एग्जांपल, मुन्ना। शिफ्ट एंटर करो, ये फॉल्स दिखा रहा है। क्योंकि फॉल्स ये इसलिए दिखा रहा है कि जब इसको आगे से रीड करोगे, पीछे से रीड करोगे, तो ये सेम आपको स्ट्रिंग नहीं देगा। दैट इज द केस ऑफ नॉट अ पैलिंड्रोम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब भैया एक चीज मैं दिखाता हूँ। पहला वाला तो समझ में आ गया, पहला लाइन का कोड क्या कह रहा है। जो सेकंड वाला लाइन जो कोड है ना, वो इट मींस दैट ये कंपेयर कर रहा है कि आगे से रीड करने वाला, पीछे से रीड करने वाला, कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंपेयर कर रहा है, दोनों सेम आना चाहिए तभी ये पैलिंड्रोम हो पाएगा, अन्यथा पैलिंड्रोम नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अब चलो इसको भी तोड़ते हैं। डबल कॉलन -1 कहने का मतलब क्या है? चलो पुरानी बातों को याद करते हैं। पुरानी बातें क्या है हमारे पास? जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा करते थे, तो उसमें स्ट्रिंग भी आता था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी आता था। आई होप कि आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा भीनी भीनी सी यादें होंगी आपके पास। तो वहां पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती थी। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हम लोग पहले लेते थे स्टार्ट, फिर एंड होता था, फिर स्टेप साइज लेते थे। अगर याद हो तो। याद नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। यू ऑल आर गधा। स्टार्ट, एंड स्टेप, स्टेप साइज। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये जो डबल कॉलन -1 बता रहा है कि इसका मतलब कि ये स्टार्टिंग कुछ भी नहीं है, एंडिंग भी नहीं है, लेकिन स्टेप साइज जो है 1 है। लेकिन ये जो रीड करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? -1 वही दिखा रहा है कि इसको जो डायरेक्शन होगा बैकवर्ड होगा, मतलब आगे से रीड नहीं करेगा। जो भी मतलब स्ट्रिंग में जो भी आपके लेटर्स है वो आगे से रीड नहीं करेगा, वो पीछे से रीड करेगा। इट मींस दैट कि अगर हमारे पास अन्ना, मान लो कि मुन्ना है, तो ये आगे से रीड नहीं करेगा, -1 रहा, तो ये पीछे से रीड करेगा। इसका जो आंसर आएगा ANNUM आएगा। पीछे से रीड करो तो ANNUM ही तो होगा। ANNUM, दैट इज द पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? यहाँ तक नहीं क्लियर है? बताओ। चलो अब दूसरे वाले केस में चलते हैं। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जरा सा। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे जीरो रहता तो इट मींस दैट कि हमारा जो जीरो इंडेक्स पे जो भी आपका लेटर है तो वहां शुरू करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो डबल कॉलन -1 का नहीं मतलब ये है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरा केस लेते हैं यार, नंबर वाला केस लेते हैं। तो डेफ कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पे इज दूसरा फंक्शन का नाम ले लो थोड़ा, इस बार दूसरा रखते हैं और यहाँ पे आप क्या लोगे, नंबर ले लोगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताओ। अब नंबर लिया, इसको करो ऐसे और यहाँ पे एक ले लो यार वेरिएबल ले लो और जो नंबर है हमारा ना उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, NUMB यार, अभी बताता हूँ क्यों करा हमने। अब देखते जाओ, पहले कोड को देखो, रिजल्ट लाते हैं, आउटपुट लाते हैं, फिर आपको एक एक चीज समझाऊंगा, तोड़ के समझाऊंगा। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कर दो भैया, रिटर्न करोगे किसको, str_n, कंपैरिजन ऑपरेटर str_n और यहाँ पे -1 कर दो। और अब देखो जरा, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, int input और यहाँ पे डबल कोट में ले लो एंटर, गलत स्पेलिंग, एंटर एंटर द नंबर। अब जरा देखो यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो इफ एल्स का केस लगाते हैं। इफ एल्स का केस आपने, इफ एल्स कंडीशन आपने जरूर पढ़ा होगा पाइथन बेसिक जब आप पढ़ रहे होगे, तो वही लगाते हैं। क्या केस लगाएंगे, चलो देखो लगा के दिखाता हूँ। इफ इज PALINDROME पैलिंड्रोम और हम यहाँ पे वेरिएबल देंगे n, मतलब पैरामीटर के तौर पे, और फिर प्रिंट कर दो कि जो हमारा f स्ट्रिंग लिटरल है ना, f करली ब्रेसेस में यहाँ पे n इज PALINDROME और इसको यहाँ पे अन्यथा else लगा दो कि नॉट ए पैलिंड्रोम, else print f double quote n is not a palindrome। चलो इसको अब करो रन, शिफ्ट एंटर करा, रन कर दे। कोड देख लो जरा, बहुत ही आसान कोड है। इसमें 1111 4 बार दो, एंटर करो, पैलिंड्रोम का केस आ गया। अब आपको दिखाना चाहूंगा नॉट ए पैलिंड्रोम, नॉट ए पैलिंड्रोम, कंट्रोल A कंट्रोल C, नॉट ए पैलिंड्रोम का केस दिखाता हूँ, कंट्रोल V। अब यहाँ पे इसको रन करो, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे केस ले लो 1 2 3 4, यहाँ पे दिखाएगा नॉट ए पैलिंड्रोम, नॉट ए पैलिंड्रोम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कंसेप्ट है कि इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको नोट में लिख लो, इसको हाईलाइट कर लो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जो इंटीजर को रिवर्स कर दे। समझना जरा ध्यान से, पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जो इंटीजर को क्या करते हैं, रिवर्स कर दे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ताकि स्ट्रिंग जो है इजिली रिवर्स भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। डबल कोट में जितना भी लेटर हमारे पास होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है और हम लोग इजिली स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो क्या सर, जब इंटीजर को डायरेक्टली नहीं कर सकते तो कोई एक ऐसा तरीका है कि बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए उसको रिवर्स किया जा सके? डेफिनेटली देयर इज वन मेथड, उसको आप अरिथमेटिक ऑपरेशन से कर सकते हो, अगर आपको आता हो तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट? यही है कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल और मैं समझाना चाहूंगा। ये जो आपका एफ स्ट्रिंग है ना, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल इसको कहते हैं, इसका यूज क्या होता है जरा देखना, इसका यूज क्या होता है। मैं अब क्या करता हूँ, एफ को हटा देता हूँ, उप्स, हाँ सॉरी यार, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। अब यहाँ पे मैं F को हटा देता हूँ, जरा देखना अभी क्या आएगा आउटपुट, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। शिफ्ट एंटर करो और यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दो, 222 एंटर। ये देखो करली ब्रेसेस में n इज पैलिंड्रोम आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल का ये महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो कोड यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि कोड समझ में नहीं आया, अगर आया तो डेफिनेटली बताना कि कोड समझ में आ गया। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? वैसे तो मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ, मास्टरमाइंड टॉप क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। बाय।